पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूतभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूढिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आचार्य ने अनुभूति प्रकाश में ज्ञान के लिए एक क्रम बताया। मुमुक्षु जो बुभुत्सु हैं उनके लिए पहले कहा चारों दिशा में ऊपर नीचे सभी जगह ब्रह्म का दर्शन करना, सर्वत्र सर्वदा ब्रह्म दर्शनम, एक ये हो गया भूमा दर्शन करना। फिर ये जानना कि ये देश काल वस्तु में जो ब्रह्म भास रहा है वो वास्तव में ब्रह्म में देश काल वस्तु है। वहाँ श्लोक में नहीं बताया गया था लेकिन हमको ऐसे समझना है। फिर ये कहा कि सच्चिदानंद रूप होने से इनमें अस्ति भाति प्रिय, इनकी सत्ता है, ये भास रहे हैं और ये किसी न किसी को कहीं न कहीं आनंद देने वाले हैं कभी न कभी। यही है भूमा का लक्षण, सच्चिदानंद स्वरूप। और कहा कि इसमें से अगर सच्चिदानंद निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, व्यतिरेक किया जाए तो इसकी सत्ता नहीं रहेगी, इसका भान नहीं होगा, इसमें प्रियत्व नहीं होगा। फिर कहा कि ये जो परमात्मा है ब्रह्म, उसको तटस्थ मतलब कहीं दूर है, जगत से दूर रह के सृष्टि करके छोड़ दिया है। जैसे कुलाल घट बना के उसको घट से फिर कुछ लेना देना नहीं होता, वो अलग हो जाता है। परमात्मा ऐसा नहीं है, ये बताने के लिए कहा कि अहंकार में भी आपको इसका अनुसंधान करना होगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्वव्यापी सच्चिदानंद हूँ, इस प्रकार से। और जैसे राजा एक जगह रह के भी सार्वभौम है, ऐसी समझ हो सकती है, इसी प्रकार मैं भी एक देश में रहकर सर्वव्यापी हूँ, सर्वदेश में हूँ, एक समझ हो सकती है। अब प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा कहने से अगर ये अभिमान वृत्ति हो गई जो भ्रांति से है तो ये ज्ञान कहाँ हुआ? ये तो भ्रांति हुई। टीका में देखो श्लोक 70, आत्मैवाधस्ताद इत्यादि आत्मैवेदम सर्वम इत्यंतम व्याचष्टे। आत्मा एवं अधस्ताद, आत्मा ही अधः है, वहाँ से लेकर आत्मा एवं इदम सर्वम। पहले कहा था स एव अधस्ताद, स एव उपरिष्टाद। फिर कहा अहम एव उपरिष्टाद, अहम अधस्ताद, अहम उपरिष्टाद, अहम पुरस्ताद। अब कहते हैं नहीं, आत्मा एव अधस्ताद, आत्मा उपरिष्टाद। तो 3 आदेश दिए गए हैं ये छांदोग्य के 7वें अध्याय में। पहले सह, फिर अहम, फिर आत्मा। तीनों का समान अधिकरण देखना है। मतलब जिसको हम पहले वो परमात्मा ऐसे जानते हैं, उसी को मैं परमात्मा ऐसे जानना है। लेकिन मैं में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं का अर्थ मतलब ये परिच्छिन्न मैं, इसलिए कह दिया आत्मा है जो परमात्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य जो है ऐसे। आत्मा एवं इदम सर्वम इत्यंतम व्याचष्टे। आभिमानिकमेवेदं भूमात्मत्वमिति भ्रमं, भूमात्मत्वमिति भ्रमं
निराकर्तुं सर्वदिक्षु भूम्नो ज्ञेया चिदात्मता आभिमानिकमेवेदं भूमात्मत्वमिति भ्रमं निराकर्तुं सर्वदिक्षु भूम्नो ज्ञेया चिदात्मता। इदम आभिमानिकमेव भूमात्मत्वम। ये भूमात्मत्व जो है ये तो अभिमान से है। मतलब जैसे मैं पिता हूँ, पुत्र हूँ, शिष्य हूँ, गुरु हूँ, आचार्य हूँ, ये कैसे अभिमान करके हम व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार किसने अभिमान से समझ लिया मैं ब्रह्म हूँ, ये भी और एक अभिमान है। इसको कहा जाता है उपासना, अहंग्रहोपासना हो जाएगी। भूमात्मत्वम भ्रमम इति निराकर्तुम, इस ऐसी बुद्धि का निराकरण करने के लिए सर्वदिक्षु भूम्नो चिदात्मता ज्ञेया, सारी दिशाओं में मतलब सर्वत्र भूमा की चिदात्मता का ज्ञान होना चाहिए। मतलब ये भूमा जो है वो चैतन्य स्वरूप है, इस प्रकार का ज्ञान हो। चिदात्मता ज्ञेया, तो इसका अर्थ क्या है कि जब मैं अपने आप को मैं समझता हूँ, क्या मैं अपने आप को केवल चैतन्य मानता हूँ या चैतन्य के साथ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राण, इंद्रिय सबको मिला के मैं अपने आप को मैं मानता हूँ। अगर मैं अपने आप को जो मैं कहता हूँ उसमें दूसरी चीज़ें मिली हुई है तो उसका सामानाधिकरण्य शुद्ध चैतन्य के साथ मुख्य सामानाधिकरण्य नहीं होगा, वो बाध करना पड़ेगा। तो जब मैं कहता हूँ मैं ब्रह्म और मैं में अगर दूसरी चीज़ें मिली हुई है तो उन सब का पहले निषेध करो, उनको हटाओ, तब आप जो शुद्ध चैतन्य रहेगा वो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है, ये सिद्ध होगा। जैसे कहा जाएगा ये जो सर्प है ये ही रज्जु है, तो सर्प में से सर्पत्व हटा के जो रह गया वो रज्जु है। सर्प होते हुए कोई चीज़ रज्जु नहीं हो सकती, वो तो मिथ्या वाक्य हो जाएगा। तो मैं ब्रह्म ये वाक्य मिथ्या न हो, इसके लिए पहले मैं में चिदात्मता सिद्ध करनी होगी, तब वो भ्रम नहीं रहेगा। देखो, पूर्वोक्तम भूमात्मत्वम भ्रम सिद्धम इति भ्रमम इत्यर्थः। कोई पूछेगा कि जो पूर्व में आपने कहा वो तो भूमात्मत्व भ्रम है, तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सब जगह चैतन्य देखना है और फिर वो चैतन्य मैं हूँ ऐसे समझना है। देखो आगे टीका में, ननु, ये परीक्षा है, मतलब आपको तो केवल श्रवण करना है यहाँ। ये देखो ये हो गया, केवल श्रवण से आपको और कुछ नहीं। तो अगर पूरी तरह सतर्क नहीं रहोगे तो क्या होता है, ऐसे पहले होता होगा ऋषि मुनियों के समय। ननु अहम शब्दार्थ साभासान्तःकरणस्य मिथ्यात्वात् कथमहं सर्वमिति बोधो न भ्रमः कथम चाहंकार पदार्थ भूत भूम्नो मुक्तावनुवृत्तिरित्याशंकां परिहरति। ननु, कोई पूछ रहा है प्रश्न, अहम शब्दार्थ जो है वो तो साभास अंतःकरण है। अहम में अंतःकरण है, चिदाभास है, और ये सारी चीज़ें तो मिथ्या है। उसको आप कहते हो कि ये भूमा है, ये ब्रह्म है। कथम अहम सर्वम, मैं सब कुछ हूँ, ये बोध कैसे भ्रम नहीं है, ये बताओ। इति बोधो न भ्रमः कथम, ये भ्रम नहीं है, ये कैसे है।
च अहंकार पदार्थ भूत भूम्नो मुक्तौ अनुवृत्ति ही। अहंकार पदार्थ भूत जो भूमा है उसकी अनुवृत्ति मुक्ति में नहीं होनी चाहिए। ये देखो, ये सुंदर यहाँ पूर्व पक्ष अच्छा है। क्या कहते हैं, मुक्ति काल में अहंकार की अनुवृत्ति नहीं हो सकती। मोक्ष के समय क्या क्या होगा, ब्रह्म, उसको छोड़ के और कुछ नहीं, एक केवल ब्रह्म, तभी तो अद्वैत होगा। मोक्ष में अगर एक से अधिक चीज हो गई तो द्वैत हो जाएगा। मतलब मोक्ष में मेरी समझ यह है कि ब्रह्म को छोड़ के और कुछ नहीं है। ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ अहम ब्रह्म अस्मि, और इस अहम में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, चिदाभास, अहंकार, ये सब अगर मिला हुआ है, तो अहम ब्रह्म के समय ये अनात्म पदार्थ की भी अनुवृत्ति होगी। मतलब ये भी चलते रहेगा। ये तो अनावश्यक है, वर्जित है ये। तो यहाँ क्या कहते हैं कि हम ये नहीं कहना चाहते। मतलब कोई कहेगा, समझो आपको अंदर आना है तो चप्पल छोड़ के आओ, दूसरी चीज़ें अगर कुछ हो तो छोड़ के आओ। तो कह नहीं मैं तो लेके आऊँगा, तो लेके आना यहाँ वर्जित है। इसी प्रकार आपको ब्रह्म से एक तादात्म्य चाहिए, एकत्व चाहिए पूर्ण रूप से, तो ये सब छोड़ के आओ। क्या क्या छोड़ना होगा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म, इसको बाहर रखो। नहीं मुझे ये चाहिए, तो तुम भी बाहर रहो, ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए इसको पुराण की भाषा में क्या कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि भगवान मैं आपको प्रेम करता हूँ, तो भगवान कहेंगे ठीक है मैं प्रेम की परीक्षा करूँगा। आप कहोगे कि मैं आपको चाहता हूँ, बोले आप मुझे छोड़ के और कितनी चीज़ चाहते हो उसका लिस्ट बनाओ, फिर वो सबको छोड़ने की शुरुआत करो। छोड़ते 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 समझो हम शरीर रह गया, बाकी सब छूट गया। इतना तो होता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन समझो सब छूट गया, शरीर में अहम भाव रह गया, बोले इसको भी छोड़ना होगा। तब तुम मेरे हो। तो भक्ति की भाषा में ऐसे बोलते हैं। ज्ञान की भाषा में कहेंगे इन सब का निषेध करना पड़ेगा, मतलब इन सब में आत्मभाव न हो। तो जैसे रामायण में क्या कहते हैं कि सारे वानर सीता जी की खोज में गए, तो सीता जी जो है वो मोक्ष है, और मोक्ष की प्राप्ति किसको होगी, तो बोले सारे वानर वहाँ खड़े हो गए समुद्र तट पर। किसी ने कहा मैं इतना जा सकता हूँ, 5 योजन जा सकता हूँ, किसने कहा मैं 10 योजन, 12 योजन। बोले ये समुद्र 800 योजन पार करना है, कौन करेगा? तो किसी को समझ में नहीं आया कि कौन कर सकता है। ये जो समुद्र है ये देह अभिमान का लक्षण है। तो सामान्य साधक, ये जो वानर है ये सब साधक हैं। सामान्य साधक देह अभिमान को काट नहीं सकता। तो वहाँ कहा कि ये जो हनुमान जी है ना ये करेंगे, इसलिए यहाँ ऊपर वही विराजमान है। हमारे मंदिर में भी हनुमान जी का ये तात्पर्य है। जब कभी आप उनको देखते हो ये याद रखो, देह अभिमान काटने वाले ये हैं। तो जिनका ये हुआ
वो छलांग लगा के समुद्र पार कर सकते हैं। बाकी सब वानर वहीं बैठे रहेंगे, प्रतीक्षा करेंगे कि कोई जाके आए। तो ये सामर्थ्य चाहिए। इसीलिए जो उनके लक्षण हैं वो ब्रह्मचारियों में हो, साधुओं में हो, इसलिए तो हनुमान जी की भी जगह जगह प्रतिष्ठा होती है, खासकर शिव मंदिर में। परिहरति अहम शब्दश्चिदात्मानं साहंकारं ब्रवीति अहंकारे बोधलीने चिदात्मैवावशिष्यते अहं शब्दश्चिदात्मानं साहंकारं ब्रवीति अहंकारे बोधलीने चिदात्मैवावशिष्यते। अहम शब्द जो है वो चिदात्मानं साहंकारम ही ब्रवीति। अहम शब्द चिदात्मा को अहंकार के साथ बताता है। जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो उसमें तो अहंकार मतलब सूक्ष्म शरीर होगा तो स्थूल शरीर भी होगा, सब साथ में होता है। लेकिन करना क्या है, अहंकार का बोध में या बोध से लय करना है। बोध लीने समस्त पद जो है, तो बोधेन लीने या बोधे लीने दोनों प्रकार से इसका अन्वय होगा। विग्रह यहाँ किया है बोधेन लीने, दोनों प्रकार से विग्रह कैसे होगा बताइए। बोधेन एक विग्रह होगा, दूसरा बोधे लीने। यहाँ टीका में दिया है बोधेन, बोधलीने। देखो टीका में बोधेन स्वरूप साक्षात्कारेण स्वरूपे लीने सति इत्यर्थ है। ज्ञान से अहंकार का लय करना है एक, बोधेन मतलब तृतीया विभक्ति, ज्ञान से। दूसरा ज्ञान में अहंकार का लय होगा। तो ज्ञान से जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ है ब्रह्माकार वृत्ति से अहंकार का लय होगा। ठीक है, वहाँ ब्रह्माकार वृत्ति का अर्थ क्या करना है, वहाँ ब्रह्माकार वृत्ति का अर्थ होगा कि वो चैतन्य जो इस वृत्ति में भास रहा है, वो चैतन्य अज्ञान का नाश करेगा। अज्ञान वृत्ति से जब हम कहते हैं, वृत्ति से घटाकार वृत्ति से घट का अज्ञान नष्ट होगा, मतलब घटाकार वृत्त्यारूढ़ चैतन्य से घट का अज्ञान नष्ट होगा। तो ये एक हो गया। दूसरा, अगर आप कहोगे कि ज्ञान में लय करना है, मतलब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो जो ज्ञान है उसमें अहंकार का लय हो जाएगा। अभी लय करने का अर्थ क्या है, आप लोग कुछ बताओ मुझे, आप क्या समझते हो लय करने का अर्थ? तो अहंकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा। तो शरीर छोड़ के जाओगे और परमात्मा में लीन हो जाओगे, तो कैसे होगा? नहीं, मतलब मेरा प्रश्न है लीन शब्द का अर्थ क्या है। आप उसी शब्द को, जैसे किसी का लक्षण कहते हो द्रव्यत्वम किम, तो आप कहोगे यत्र यत्र द्रव्यत्वम तद द्रव्यत्वम या तद द्रव्यम। तो द्रव्य की परिभाषा में आप द्रव्यत्व का शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। लीन का अर्थ क्या है? अहंकार को मिटा देना। मिटाने का अर्थ क्या है?
लीन कर देना। वो तो लय, आपने एक पर्यायवाची शब्द दे दिया। नहीं, मतलब देखो, अहंकार, हाँ, अहंकार नहीं है मतलब अहंकार की सत्ता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। हाँ, आपको कुछ कहना है? आपको समझ, अहंकार को वो तो सुषुप्ति में होता ही है रोज। जब हम सोते हैं तो 5-6 घंटे तो अहंकार को छोड़ देते हैं। तो ब्रह्म में तो लीन होते हैं ना। सुषुप्ति में जब हम अहंकार भी छोड़ देते हैं, हाँ, तो समाधि में होगा वो। मतलब लीन करने का, लीन शब्द का अर्थ फ़ोन में किसी को करनी है कोई प्रयास, लीन शब्द का अर्थ क्या समझ में आता है? मैं फिर दृष्टांत दूंगा। लीन कहो या लय कहो, जो भी, देखो, अगर मैं कहता हूँ मिट्टी के घट को मिट्टी में लीन कर दिया, इसका अर्थ क्या है? 2 अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो उसको तोड़ के उसका चूरा बना के उसको डाल दिया। दूसरा, मतलब कार्य में कारण मात्र को देखकर कार्य की सत्ता हटा देना, ये है लीन शब्द का अर्थ। क्या कहा? कार्य में केवल कारण को देख के कार्य की सत्ता ही नहीं है, ये समझ लेना, यही है लीन का अर्थ। जैसे आप सोने का आभरण कहीं लेके जा गए, ठीक है। अब वो आप भले उसको आभरण देखो, जो सोनार है ना, वो तो सोना ही देखेगा कि इसमें सोना कितना है, तो उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिना तोड़े वो देख लेंगे कि इसमें सोना कितना है, और वो फिर उस हिसाब से उसकी कीमत लगाते हैं। तो आप कहोगे कि नहीं, इसका लय करो सोने में, सुवर्ण में, मतलब तोड़ ताड़ के कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो अहंकार जो है, इसका आत्मा में लय या ज्ञान में लय करना, मतलब ज्ञान से ये समझ लेना कि जैसे सृष्टि का कार्य पंचमहाभूत है, यही सूक्ष्म पंचमहाभूत से अहंकार बना है। अहंकार मतलब ये जो मैं, जिसको मैं कहता हूँ, मैं व्यक्ति, जो पहचान मेरी सभी जगह है, आश्रम में, बाहर, जहाँ भी, ये जो है ये वैसा ही है जैसे घट पट इत्यादि। तो जैसे घट की सत्ता मिट्टी को छोड़ के नहीं है, पट की सत्ता तंतु को छोड़ के नहीं है, वैसे ही सुवर्ण की सत्ता, आभूषण की सत्ता सुवर्ण को छोड़ के नहीं है। इसी प्रकार ये अहंकार की सत्ता आत्मा को छोड़ के नहीं है। मतलब मैं व्यक्ति रूप में कुछ नहीं हूँ। ये जो व्यक्ति है, ये इतना ही आभास है जैसे मिट्टी में घड़ा भास रहा है। तो अगर मैं घड़े में मिट्टी बार बार नहीं देख सकता और केवल मैं घड़ा ही देख रहा हूँ, या समझो ये सब चीज़ें हैं, इनको मैं पंच महाभूत रूप से नहीं देखकर विशेष रूप में देख रहा हूँ, तो फिर अहम को भी मैं लीन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी दृष्टि हमेशा विशेष पे रहती है। तो यहाँ भी मुझे विशेष चाहिए। तो जब बाह्य जगत में मैं ये दृष्टि बना सकता हूँ कि ये क्या है, ये कार्य है, इसकी सत्ता कारण से भिन्न नहीं है, कारण ही सत्य है। ये क्या है, बोले ये भी कार्य है, इसकी सत्ता कारण से भिन्न नहीं है। ये क्या है, कार्य है, कार्य की सत्ता कारण से भिन्न नहीं। ऐसे मैं जब सोचते रहता हूँ, तब ये क्या है, अगर शरीर के प्रति पूछा जाए, बोले ये भी कार्य है। जब बाहर ही ये नहीं घट रहा, तो अहम में कहाँ घटेगा?
ये लीन का अर्थ ये है, ये अर्थ हमको समझना है। जब सामान्य चीज़ों में मेरी दृष्टि कार्य से कारण के प्रति नहीं जाती, सामान्य चीज़ों में, तो अहम में तो कार्य से कारण के प्रति कहाँ जाएंगे। देखो, अध्ययन बहुत हम कर सकते हैं, पंक्तियाँ भी बहुत समझ में आ जाती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये अगर नहीं घटती तो बहुत सारे अध्ययन के बाद भी हमारा अहंकार जो है ना, वो वैसे का वैसा बना रहेगा, क्योंकि उसका लय नहीं हो रहा है। तो हमको कोई कुछ कहेगा, कुछ सुनाएगा, हमको बहुत दुख होगा, क्योंकि अहंकार वैसा ही है, उल्टे पहले से थोड़ा और तगड़ा हो गया है। क्योंकि अभी देखो, सामान्य लोगों का अहंकार क्या होता है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास कुछ और है, क्षेत्र आदि, गाड़ियाँ, या मैंने बहुत पढ़ाई की है दुनिया में, मैं इस कॉलेज में गया, वहाँ काम किया, ये वो, मैं युवा हूँ, शक्ति है मेरे पास, तुम्हारे क्या सामर्थ्य है। अलग अलग प्रकार का अभिमान हो सकता। जो शास्त्र पढ़ते हैं उसका अभिमान क्या होता है, तुमने लघु पढ़ी है? नहीं, मैंने पढ़ी। तर्क तुम्हारा हुआ? नहीं हुआ। फिर प्रस्थानत्रय में तुम्हारा क्या हुआ? बोले ये भी अभिमान हो सकता है। त्यागने का भी अभिमान होता है, बोले तुमने क्या छोड़ा है, मैंने देखो क्या क्या छोड़ा है, ये भी अभिमान। साधुओं में भी वैराग्य का अभिमान हो सकता है, ज्ञान का अभिमान हो सकता है। तो वहाँ एक प्रकार का अहंकार है, यहाँ अलग प्रकार का अहंकार हो सकता है। तो वो अहंकार ही दुख देता है। जब तक ये अहंकार का लय न हो तब तक मैं कुछ हूँ, विशेष हूँ, फिर मुझे सम्मान चाहिए, इन्होंने मुझे हल्के इस तरह से देखा, वो मेरा सम्मान करते हैं, ये भावना बनती रहती है। उनको ये मिला, मुझे ये नहीं मिला। तो ये न हो, इसके लिए ये सब बताया जाता है। नहीं तो हमारा अहंकार पहले से भी और अधिक पुष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो भक्ति की साधना है वो इसलिए होती है। अहंकारे बोधलीने चिदात्मा एवं अवशिष्यते। अहंकार जब ज्ञान में लीन हो जाएगा तो क्या रहेगा? चैतन्य मात्र। ये चैतन्य मात्र जो है वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। अहंकार के सहित चैतन्य ब्रह्म नहीं है, चैतन्य मात्र जो है वो ब्रह्म है। अगर ये नहीं हुआ तो उपासना हो जाएगी, वो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान में और उपासना में ये भेद होगा। ठीक है, आप लोगों को फ़ोन में ये स्पष्ट हो गया? अब आगे देखो। अब जीवन मुक्त, जीवन मुक्त के बारे में, मतलब जीवन मुक्त कैसे होता है, ये सब यहाँ तक की प्रक्रिया ये श्लोक से उसका समापन करते हैं। सवा एष एवं पश्यन् एवं मनवान एवं विजानन इत्येतद् व्याचष्टे। अब जो मंत्र है छांदोग्य का, सहा ऐसा जो मुक्त पुरुष है, ऐसे देखते हुए, ऐसे जानते हुए, ऐसे सोचते हुए, पश्यन् मनवान विजानन। पश्यन् मतलब श्रवण करके, मनवानन मतलब मनन करके, विजानन मतलब जान करके वो जीवन मुक्त हो जाता है। क्रमेणानेन यस्तत्वं पश्यन् शास्त्र विचारतः युक्त्या मत्वा धिया वेत्ति जीवन मुक्तो भवेदसौ। क्रमेणानेन यस्तत्वं पश्यन् शास्त्र विचारतः
क्रमेण अनेन क्रमेण, इस प्रकार क्रम से, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई, सभी जगह ब्रह्म दर्शन करते करते जब तक अहंकार का आत्मा में लय न हो, मतलब अहंकार कार्य है, आत्मा कारण है, कार्य का कारण में लय, मतलब कार्य की कारण को छोड़ के अलग सत्ता नहीं है, ये जानते हुए मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान जब हो, तत्वम पश्यन, इस प्रकार तत्व को देखते हुए, कैसे तत्व को देखते हुए, शास्त्र विचारतः युक्त्या मत्वा धिया वेत्ति, शास्त्र विचार करके देखते हुए, शास्त्र विचारतः पश्यन, युक्त्या मत्वा धिया वेत्ति, देखो 3 चीज़ दे दी। शास्त्र विचार कैसे होगा, श्रवण से, मतलब जो श्रवण करता है शास्त्र से, आचार्य से, फिर युक्त्या मत्वा, युक्ति से मनन करते हुए, युक्त्या मत्वा, और धिया वेत्ति, मतलब बुद्धि से जिसको उसका ज्ञान हो जाता है, तो धिया से यहाँ आप ले लो निधिध्यासन, बुद्धिपूर्वक इसका चिंतन करना। देखो मनन जब करते हैं ना, तो बुद्धि से चिंतन तो होता है, लेकिन वहाँ ध्येय अलग होता है। जैसे सामान्य दृष्टांत ले लो, समझो कोई केवल 6 महीने उसको कैलाश में आके हुए, अभी लघु की शुरुआत हुई है समझो उनकी, और वो उपनिषद पाठ में बैठते हैं, वो क्या सोचते हैं उस समय, ये कौन सी संधि है यहाँ, ये यहाँ क्या सूत्र लगा है, वो सामान्य इतनी समझ होती। 6 महीने के बाद समझो 3-4 साल हो गए और उसी पाठ में बैठ रहे हैं, उपनिषद पाठ, तो उस समय उनको फिर धीरे धीरे शब्द से परिचय होगा कि अच्छा ये शब्द तो पहले आया हुआ है इस उपनिषद में या दूसरे उपनिषद में, ऐसे थोड़ी थोड़ी समझ बनती है। अब समझो वही विद्यार्थी 15-18 साल के बाद उपनिषद अध्ययन करता है, उस समय उनका ध्यान कहाँ होता है, उस समय उनका ध्यान ये होता है कि ये जो उपनिषद है ना, ये मेरे बारे में बता रहा है, ये मेरी कहानी है, ये मैं हूँ। सब हर एक वाक्य उपनिषद का, भाष्य का, वो अपने में घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उपनिषद का विषय क्या है, ब्रह्म। वो ब्रह्म किसको बता रहा है, मुझको, जीव ब्रह्म ऐक्य, तो ये मेरे बारे में बता रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो जब कहा कि ब्रह्म से सृष्टि हुई, मतलब ये मुझी से सृष्टि हुई। तो जो 3 महीने लघु, 6 महीने लघु पढ़ के अध्ययन करते हैं उपनिषद, उनकी समझ अलग होती है, और जो 15-20 साल से उपनिषद पढ़ते हैं उनकी समझ विलक्षण होती है एकदम। वो आत्मचिंतन में रहते हैं, उनको कौन आया कौन गया पीछे से उससे कुछ लेना देना नहीं होता। तो इसलिए कहा 3 जो चीज़ें बताई, शास्त्र विचार से देखते हुए, युक्ति से मनन करते हुए, बुद्धि से जानते हुए, असौ जीवन मुक्तो भवेत्, वो जीवन मुक्त होते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ठीक ठीक शास्त्र को समझ लिया, संशय की निवृत्ति हो गई युक्ति से, और बुद्धि से उसने इसको अपने आप से एक जान लिया। टीका में देखो, अनेन क्रमेण, ये क्रम इसका आरंभ हुआ श्लोक 64 से, 64 से 72, ये क्रम है पूरा। 64 to 72, अनेन क्रमेण पूर्वोक्त क्रमेण यह शास्त्र विचारतो
भूमैवाधस्ताद इत्यादि श्रुति विचार रूपात श्रवणात्, श्रुति का विचार करते हुए, शास्त्र का विचार करते हुए, श्रवणात् तत्वं पश्यन् जानन, इस तत्व को देखते हुए जानते हुए, युक्त्या मत्वा, युक्ति से फिर मनन करके, मननोत्तरम धिया, देखो धिया का अर्थ किया ध्यानेन, निधिध्यासन करके, मतलब उसी में दृष्टि बनाए रखना, वही चिंतन रखना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, निर्विशेष हूँ, ऐसे। वेत्ति, वेत्ति का अर्थ क्या, साक्षात करोति, उसको साक्षात्कार अपरोक्ष हो जाएगा। तत्वमिति अनुसज्यते, किसका साक्षात करेगा, तत्वम का, तत्व का साक्षात करेगा। इति अनुसज्यते, असौ जीवन मुक्तो भवेद इति योजना, ये जीवन मुक्त होगा, इस प्रकार की योजना, शब्द रचना ऐसे आपको घटाना है। तो इसमें देखो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि मैं जीवन मुक्त कैसे हो जाऊं, तब हम इसके लिए प्रयास करेंगे। अब जीवन मुक्त के थोड़े लक्षण, लेकिन कैसे बताते हैं अलग अलग प्रकार से। देखो, आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्मानंद, 4 लक्षण देंगे। जीवन मुक्त कैसे होते हैं, आत्मरति, आत्मा में जिसकी रति हो, आत्मक्रीड मतलब आत्मा में जिसकी क्रीड़ा हो, क्रीड़ा मतलब रमणम, आत्ममिथुन मतलब, मिथुन मतलब जैसे पति पत्नी जो होते हैं ना, तो एक दूसरे ऊपर कितना सहारा लेके जीते हैं। मतलब अगर समझो पति है, पत्नी नहीं है, तो पति कैसे पत्नी को उसके बारे में सोचता है, वो कब आएगी कैसे। उनको समझो कुछ मन में कहना है तो किसको कहेंगे, और पति पत्नी एक दूसरे से सब चीज़ें कहते हैं। साधुओं में कि कैसा होना चाहिए, बोले आत्मा से आप मिथुन रखो, मतलब मेरा जो हमेशा मेरा साथ देने वाला है वो कौन है, आत्मा। ये नहीं कि वो कमरे में जो है ना वो मेरे जोड़ी हैं, मतलब मैं कहीं अकेला नहीं जाता, उनके साथ जाऊंगा, भोजन में उनके साथ आना, चलते में वो हमारे साथ। साधुओं के लिए ये नहीं होता। एकमेव चरेत विद्वान, आप विद्वान हो, आपको अकेले जाना है, जहाँ जाना है वहाँ। कभी कोई आपके साथ आ गया वो बात अलग है, लेकिन उनके ऊपर निर्भर होके भाई तू मेरे साथ ही रहे, ये तो आप उसके सहारे थोड़ी आपको जीना है। वो सारे बंधन छोड़ने हैं, नहीं तो एक नया बंधन शुरू हो जाएगा। आत्ममिथुन, रमण आत्मा में, क्रीड़ा आत्मा में, आनंद भी आत्मा में। इति एतद् व्याख्यातुम उत्थापयति, ये जीवन मुक्त का लक्षण है। जीवन मुक्तो रति क्रीड़ा मिथुनानंद लक्षणान् व्यवहारान् क्रमेणैति प्रारब्धस्यानुसारतः जीवन मुक्तो रति मिथुनानंद लक्षणान्। जीवन मुक्त, जो जीवन मुक्त है, रति क्रीड़ा मिथुन आनंद लक्षणान् व्यवहारान् प्रारब्धस्य अनुसारतः क्रमेण एति एति गच्छति, इण गतौ धातु से बनेगा। एति गच्छति मतलब प्राप्नोति, यहाँ दिया। गत्यर्थक धातु
ज्ञान में उपयोग होता है, प्राप्ति में भी यहाँ दिया है। तो जीवन मुक्त जो है वो इस प्रकार के व्यवहार में रहता है, आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममिथुन, आत्म आनंद। लेकिन विद्यारण्य स्वामी जी ने यहाँ कुछ अलग ही बताया है, ये आपको उपनिषद में नहीं मिलेगा ऐसे जैसे यहाँ विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया है। मैं भी ये पहली बार ये पढ़ रहा हूँ। वो कहते हैं प्रारब्ध के अनुसार ये होगा, प्रारब्धस्य अनुसारतः क्रमेण एति। बोले इसमें क्रम क्या है, अगले श्लोक में वो बताते हैं। उक्त कर्म वेगस चातुर्विध्यम आह, 4 प्रकार के प्रारब्ध कर्म का वेग है। प्रारब्ध कर्म का जो वेग है वो 4 प्रकार का। सुख दुख प्रदारब्ध कर्म वेगश्चतुर्विधः तीव्रो मध्यो मंद सुप्तौ चेतितस्य विधामताः सुख दुख प्रदारब्ध कर्म वेगश्चतुर्विधः तीव्रो मध्यो मंद सुप्तौ। विधा, विधा मतलब चतुर्विधा, 4 प्रकार से इसके विभाग हैं। किसके? कर्म के वेग के। कर्म वेग के 4 प्रकार क्या है? तीव्रो, मध्यो मतलब तीव्र प्रारब्ध होता है एक, दूसरा मध्यम, तीसरा मंद और चौथा सुप्त। प्रारब्ध ही सो गया, मतलब वो कर्म आपके आत्मानंद में विघ्न नहीं करेंगे। किसी का प्रारब्ध ऐसा होता है, श्रवण के समय उनको बहुत नींद आएगी, फिर कमरे में जाएंगे बिल्कुल नींद नहीं आएगी। जैसे ही कहोगे अब पाठ शुरू होगा, ये देख तो अपने आप ही समझो पुस्तक उठाई कमरे में भी 5 मिनट में नींद लग जाएगी, और पुस्तक रख दो नींद चली गई। ये प्रारब्ध है ना, ये इसमें पाप कर्म बहुत है। तो वो अपना प्रभाव कहाँ डालेंगे? बोले आप जब साधना करोगे ना, वहाँ मैं विघ्न करूँगा, बाकी आपको कुछ समस्या नहीं होगी, आपके शरीर में समस्या नहीं होगी और कुछ व्यवहार में समस्या नहीं होगी। आपको मैं साधना नहीं करने दूँगा, नहीं करने देंगे। ये जो ऐसे पाप कर्म होते हैं वो वहाँ आके आपको पकड़ेंगे, क्योंकि उसको परेशान तो करना ही है आपको। तो बोले आपको भोजन में कोई समस्या नहीं होगी, आपको जो खाना है खा लो, पचा लोगे, आपको और कहीं समस्या नहीं होगी। आपको समस्या होगी अध्ययन में। ये भी मतलब वहाँ भी आपको भगवान का बहुत ही अनुग्रह चाहिए, नहीं तो श्रवण में आपको पकड़ लेगा, बोलेगा अब कहाँ जाओगे। तो हम भी देखते हैं साधकों को भी दूसरे एक प्रकार के विघ्न क्या होते हैं प्रारब्ध का, आपको एक जगह रहने नहीं देगा। ये किसी महात्माओं का ये प्रारब्ध, वो एक मैं देखता हूँ कोई 4, 5, 6 आश्रम 2 साल में देखो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, एक जगह टिक ही नहीं पाएंगे। ये भी एक विघ्न है, क्योंकि अध्ययन कहाँ होगा फिर। तो ये सुख और दुख देने वाला जो प्रारब्ध है ये तीव्र प्रारब्ध हो गया। मध्य प्रारब्ध इससे थोड़ा कम, मंद इससे कम, सुप्त इससे कम। अभी इसको यहाँ बताते हैं, कर्म का जो वेग है, प्रारब्ध कर्म का वेग, जो कि सुख दुख प्रद मतलब सुखम च दुखम च प्रददाति,
इति सुख दुखम प्रद, प्रद मतलब देने वाला, प्रकृष्ट रूप से देने वाला, जो सुख और दुख देने वाला प्रारब्ध है उसका वेग 4 प्रकार का है। कर्म वेगस चतुर्विध, तीव्र, मध्य, मंद, सुप्त। अब ये मूल में नहीं है, मूल उपनिषद में या भाष्य में ये नहीं है, ये विद्यारण्य स्वामी जी का अपना कुछ विशेष है। विद्यारण्य स्वामी जी आपको पता है श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य रहे, 8 साल रहे शायद। उन्होंने सन्यास बहुत बाद में लिया, बहुत ही परिपक्व आयु में, लगभग 72 या ऐसी आयु में उन्होंने सन्यास लिया, 72 साल में। उसका अर्थ है तब तक वो गायत्री जप करते रहे, बहुत उन्होंने गायत्री की उपासना की। मैंने शायद बताया होगा पहले, उन्होंने जब सन्यास लिया तो गायत्री माता प्रकट हुई, क्योंकि इतने साल उन्होंने उपासना की। उन्होंने कहा, माँ अभी आप क्या आई हो, अब मैं क्या मांगूँ, अब मैं सन्यास ले लिया, सब भूहु भुवः सुवः सब छोड़ के बैठा हूँ, अब आपसे क्या आशीर्वाद मांगूंगा मैं। माता ने कहा, मैं तुमको आशीर्वाद दूंगी, जो तुम लिखोगे वो प्रसिद्ध हो जाएगा। इसलिए देखो साधु समाज में पंचदशी सबसे अधिक पढ़ी जाती है। ये माता का आशीर्वाद है। अच्छा, विद्यारण्य स्वामी जी ने सारे उपनिषद पर, जैसे भाष्यकार ने भाष्य लिखा है, इन्होंने भी भाष्य लिखा है। बृहदारण्यक उपनिषद पर भगवान भाष्यकार का भाष्य है काण्व शाखा पर, विद्यारण्य स्वामी जी ने माध्यन्दिनी शाखा पर भाष्य लिखा है। सारे उपनिषदों को इन्होंने श्लोक के रूप में, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं आप अनुभूति प्रकार, वो उन्होंने लिखा। मतलब उन्होंने इतना कार्य किया है। जीवन मुक्ति विवेक उनका ग्रंथ है। बृहदारण्यक उपनिषद पर उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य वार्तिक पर सार लिख दिया, सुरेश्वराचार्य जी की वार्तिक के ऊपर। तो बहुत आशीर्वाद रहा, ये माता का आशीर्वाद है उन पर। और श्रृंगेरी मठ के जो शंकराचार्य जी हैं, उनकी प्रतिष्ठा इनसे आई है। विद्यारण्य स्वामी जी के पहले भी श्रृंगेरी आश्रम प्रसिद्ध था, लेकिन वहाँ के आचार्य जो हैं उनको राजा के जैसा सम्मान इनके कारण हुआ, विद्यारण्य स्वामी जी के कारण। अभी भी आप देखना, जितने शंकर मठ हैं सभी में श्रृंगेरी के आचार्य की सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। वो विद्यारण्य स्वामी जी को इसका श्रेय जाता है। तीव्र वेग क्या है बताते हैं। आत्मरतित्व। तीव्र वेगे सपश्वादी तुल्यो नात्मानमीक्षते आत्मनि प्रीतिरस्तीति भवेदात्मरतिस्तदा। तीव्र वेगे सपश्वादि तुल्यो नात्मानमीक्षते आत्मनि। तीव्र वेगे सह पश्वादि तुल्यः न आत्मानमीक्षते। ये जीवन मुक्त के बारे में बताए थे। देखो, जीवन मुक्त का प्रारब्ध जब बहुत तीव्र है तो क्या होगा, उस समय वो आत्मा को भूल जाएंगे। कौन? मुक्त। जीवन मुक्त जो है वो भी आत्मा को भूल जाएगा अगर प्रारब्ध बहुत तीव्र है। जैसे कभी समझो वो महात्मा है, कोई कुछ शिष्य ने कुछ गलत कर दिया, इतना क्रोध आ जाएगा
वो डांटेंगे ऐसे, वो भूल जाएंगे मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये सब। कभी समझो भोजन में है, कोई चीज़ इतनी बढ़िया लग रही है, अब उसका आनंद लेते समय आप भूल गए कि मैं ब्रह्म हूँ, और ये ब्रह्म का ही आनंद है, उसी का प्रतिबिंब है, विषय में कहाँ आनंद है, लेकिन भूल जाए। तो यहाँ कह दिया न आत्मानम ईक्षते, कैसा हो गया वो, सह पशुवादि तुल्य है। पशुवादि तुल्य मतलब ऐसे नहीं कि वो पशु के जैसे व्यवहार करेगा। पशुवादि का अर्थ यहाँ क्या है, पश्यति इति पशु। पशु का अर्थ क्या करना, पश्यति इति, नहीं मतलब जो केवल देखने मात्र के व्यवहार पे ही सीमित है। इसका अर्थ क्या है, जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मान रहा है, ये है पशु। पशु कैसे होते हैं, वो अनुमान वगैरह थोड़ी ज़्यादा करते हैं, उनका केवल प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। तो ज्ञानी भी उस समय उसका क्या हो जाएगा, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में ही महत्व बुद्धि आ जाएगी, अनुमान या शास्त्र प्रमाण पीछे चले जाएंगे। जब इनका प्रारब्ध बहुत तीव्र होगा, वो बलात् फल देने आ जाएगा। लेकिन देखो इसमें और एक अलग से भी मैंने कहीं सुना है महात्मा से, प्रारब्ध का प्रयोजन क्या है, एक परिस्थिति विशेष को उत्पन्न करना। प्रारब्ध का प्रयोजन क्या है, एक परिस्थिति विशेष को उत्पन्न करना। समझो इनका प्रारब्ध है, तो एक विशेष भोजन आपके सामने आ गया, या ऐसी कोई बीमारी आ गई, ये प्रारब्ध के कारण हुआ। लेकिन उसको कैसे झेलना, इसमें आपका स्वातंत्र्य है। जैसे एक ही परिस्थिति समझो 3-4 लोगों को आती है, लेकिन सभी लोग इसका अलग अलग प्रकार से इसका अनुभव करते हैं, इसकी प्रतिक्रिया सबकी अलग अलग होती है। वही हमारे पास विशेष है। तो ऐसा भी हो सकता है कि समझो बहुत सारे ज्ञानी हैं, सबको एक ही परिस्थिति होती, मतलब दृष्टांत देता हूँ। समझो हमने यहाँ एक भंडारा किया, सभी लोग बैठे हैं, आके बैठ गए। अब समझो भोजन आ ही नहीं रहा है, तो कोई तो लाल पीले हो जाएंगे थोड़े दिन में, मतलब 10-5 मिनट में भी अगर भोजन पूरा आके नहीं परोसा गया, बोले क्या कर रहे हो, ये वो ये। और कोई जो है वो बोलेगा आएंगे, अब जब हम आके बैठे हैं तो आएगा भोजन, आप भगवान का नाम लो। कोई फ़ोन निकाल के, कोई तो है ऐसे तुरंत यहाँ उसको फ़ोन, ये करो वो करो, जो करना है दूसरा व्यवहार। तो एक है सत्वगुण, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण। आप देखो कहीं भी, जैसे कहीं बाहर हम भंडारे में जाते हैं, उस दिन शिवानंद आश्रम में गए थे, बहुत जब लोग होते हैं तो समय लगता ही है, सबको बिठा देंगे, फिर अब आप बैठो, अब वो जब तक वो कुछ करके आएंगे, फिर यहाँ फिर पूछ आरती करेंगे, पूजा करेंगे, वो समय अपने आप लगता है। अभी उतनी देर में कोई बहुत उत्सुक है, क्या इतने समय हो गया, कुछ हो नहीं रहा है, दूसरे बात करना शुरू, कोई फ़ोन उठा के, और कोई अपने इसमें मस्त। तो परिस्थिति कहने का प्रयोजन क्या है, परिस्थिति सबको आती है, लेकिन आप इसमें उसका उपयोग कैसे करते हो, उसका दुरुपयोग सदुपयोग कैसे करते हो। जैसे हमारे यहाँ भी कितने समय पाठ नहीं चलते थे, थोड़ा समय था, 1-2 महीने तो पाठ बंद हो गए थे ना बीच में। अब उस समय का आप उपयोग कैसे करोगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो पूरा जीवन ऐसे ही देखना है हमको। तीव्र प्रारब्ध जब होगा ना, आपका ध्यान अनात्मा की ओर ही रहेगा, आत्मा की ओर नहीं जाएगा। ये कहने का प्रयोजन है। यहाँ तक रखते हैं।
बाकी मध्यम, मंद और सुप्त कल देखेंगे। हाँ, इसको श्लोक को देख लो। आत्मानं न इच्छते आत्मनि प्रीति ही अस्ति इति तदा आत्मरति ही भवेत्। आत्मा में प्रीति तो है, आत्मा में प्रेम तो है, लेकिन आत्मा की ओर ध्यान नहीं जाता। ये हो गया आत्मरति ही। ये आत्मरति का वर्णन किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।